हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेज। आज की वीडियो कुछ रोचक तथ्य, अनसुनी बातें और हर भारतीय को जानने वाली, सुनने वाली बातों पर बनाई गई है। इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में एजुकेशन से संबंधित हर बात को, हर क्वेश्चन को नोट आउट किया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ। राम एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। धार्मिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी वीरान हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के साथ अयोध्या से कीट पतंगे भी उनके साथ चले गए थे। ऐसे में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा बसाया था। यह माना जाता है कि उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या के राम मंदिर को बनवाया था। 2000 साल पहले इसका जीर्णोद्धार किया गया था। विक्रमादित्य ने अयोध्या का वैभव भी लौटाया था। प्राचीन किताबों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अयोध्या का जीर्णोद्धार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य के पहले अयोध्या का वैभव करीब करीब खत्म हो गया था। महाकवि कालिदास उस समय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। कालिदास ने तब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अयोध्या के जीर्णोद्धार के संबंध में लिखा था। यह भी लिखा था कि यह 57 ईस्वी पूर्व राजा विक्रमादित्य ने श्रावस्ती के बौद्ध राजा को हराकर अयोध्या को उसका पुराना वैभव लौटाया था और सभी जमीन दोज हो चुके देवालयों को जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है कि बाबर ने 1528 में जो राम मंदिर तोड़ा था वह सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिरों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद का निर्माण किया जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, जिसे राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में जोसेफ टिफेन थेलर द्वारा लिखित पुस्तक में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। इस पूरे मामले में धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मस्जिद के बाहर पूजा आयोजित करने के लिए राम चबूतरा बनाया गया था। आइए जानते हैं कि मस्जिद का निर्माण कब हुआ। जब मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आया और 1528 तक वह अवध यानी कि वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया, तब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत हैं। ज़्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। बाबर के कहने पर एक सूबेदार मीर बांकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया।
इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसे कलाकृतियां मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। उसी के बाद हिंदू संगठनों ने 1813 में पहली बार यह दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। यह विवाद 1855 में ब्रिटिश अधिकारियों के रिकॉर्ड में मिलता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1813 में मस्जिद की शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई, तब से यह कहा जाने लगा है कि मीर बांकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। 1838 में मोटेंगो मेरी मॉर्टन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि जो मस्जिद के पिलर हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। फिर काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इसके बाद भी 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदुओं को अंदर जाने की मनाही थी। ऐसे ही हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद में से 150 फीट दूर राम चबूतरे पर पूजा शुरू की। इसके बाद 1885 में यह मामला पहली बार किसी अदालत में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका लगाई थी, जिसे फैजाबाद की अदालत ने ठुकरा दिया। 1855 से 1885 तक फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड में मुसलमानों द्वारा विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ने की शिकायतें मिलती रही और समय के साथ फिर 1934 में अयोध्या में दंगे भड़के। बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया और विवादित स्थल पर नमाज बंद हुई। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो दोनों पक्षों में गतिविधियां बढ़ गई। 1949 में मुस्लिम पक्ष का दावा था कि बाबरी मस्जिद में केंद्रीय गुम्बद के नीचे हिंदुओं ने रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित किया और इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। जब यह खबर प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचती है तो 26 दिसंबर 1949 में पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया कि मूर्ति हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए। लेकिन नायर ने कहा, यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। 27 दिसंबर को फिर पंडित नेहरू ने आदेश दिया, जिसके जवाब में नायर ने अपने इस्तीफे के साथ ही सरकार को ये सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय यहाँ जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। यह विचार नेहरू को पसंद आया। वह नायर के इस्तीफे को अस्वीकार कर देते हैं और उनकी सलाह को मान लेते हैं। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके साथ ही 1959 में निर्मोही अखाड़े के विवादित स्थल पर मालिकाना हक जता दिया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। समय के साथ साथ
1986 में फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। 1987 में फैजाबाद जिला अदालत से पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1989 में विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। इसी बीच 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया। इसकी जांच के लिए 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आयोग में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित यह एक जांच आयोग है। इसका अध्यक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिब्राहन को बनाया गया था। 10 साल बाद यानी कि 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई शुरू की और 2010 में इस पर फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस विवाद को लेकर फैजाबाद जिला अदालत में 102 साल पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 23 साल और सुप्रीम कोर्ट में 9 साल पहले मामला पहुंचा। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया है या मंदिर को ही मस्जिद के रूप में बदल दिया गया है। और जब 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें अन्य 4 जस्टिस S.A. बोबेड, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नजीर की पीठ ने सर्वसहमति से यह फैसला सुनाया। सभी दस्तावेज के तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि एक विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 2020 में राम मंदिर का डिजाइन सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों वास्तुशास्त्र के अनुसार राम मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने पर राम परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। राम मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें
गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप होंगे, कुडू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप होंगे, और दूसरी तरफ 2 मंडप बनाए जाएंगे, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। राम मंदिर की इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी, जिसमें शिव के अवतार, दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। राम मंदिर की सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिर की डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 57 एकड़ भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार राम मंदिर इतना भव्य बनाया जा रहा है कि 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। L&T यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मंदिर डिजाइन के निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थरों के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों का उपयोग किया गया है। वहीं आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस उत्सव के लिए हर भारतीय में हर्ष और उल्लास है। अनेक संगठनों द्वारा 22 जनवरी को संपूर्ण भारत में दीपावली मनाई जाने का आह्वान किया गया है। 22 जनवरी को जिन कारसेवकों, व्यक्तियों और संगठनों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है और अपना बलिदान दिया है, उनकी आज जीत हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए। अगली वीडियो में राम मंदिर में राजस्थान का क्या योगदान रहा है उस पर बात करेंगे। और आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।